हेलो बच्चों, नब्बे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। बच्चों, आज फिज़िक्स का हमारा लेक्चर 3 है और इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा डेरिवेशन करने वाले हैं और ये डेरिवेशन हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत मायने रखता है बच्चों। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जैसे अच्छी और निरक्षीय स्थितियाँ होती हैं, तो बच्चों आज हम लोग अच्छी स्थिति में पढ़ेंगे। और सभी बच्चों से मेरा इतना कहना है बेटा कि अगर हमारे पास जो समय है इस समय का सदुपयोग करिए, घर पर बैठ कर के उसका प्रयोग करिए हम लोग, क्योंकि जो हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है वो बाधित नहीं हो। तो हम लोग घर पर बैठ के फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। पूरा वीडियो आप सब भी देखा करिए और अपने अन्य फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बेटा। और सभी बच्चे अपने नब्बे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हम सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो सकें। चलो बच्चों, क्लास को प्रारंभ करते हैं बेटा। हम लोग बात कर रहे थे कि लास्ट दिन हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें बेटा सीख ली थी। अब सीखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव को बच्चों सीख रहे हैं आज। तो इलेक्ट्रिक डिपोल की चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश में बेटा इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिपोल। इलेक्ट्रिक मीन्स वैद्युत हो गया, डिपोल डी मीन्स द्वि और पोल मीन्स ध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बेटा परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सी परिभाषा बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। तो वैद्युत द्विध्रुव बेटा एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हमने क्या किया है, एक तरफ माइनस आवेश हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। एक तरफ ऋणावेश लेंगे और एक तरफ धनावेश लेंगे और दोनों के बीच में एक सूक्ष्म दूरी कर लेंगे। बन गया बेटा वैद्युत द्विध्रुव। आप सोच रहे बहुत कठिन परिभाषा, बिल्कुल भी नहीं। क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है एक ऐसा निकाय है बच्चों, एक ऐसा निकाय है जिसमें जिसमें बच्चों दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समझिए बेटा, बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे कि क्या याद करना है, एक ऐसा निकाय। अब हम इसको बना के दिखा रहे हैं आपको। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, यानी कि क्वांटिटी तो बेटा बराबर है। मतलब अगर यहाँ पे Q है तो यहाँ पे, अगर यहाँ 10 Q ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 Q लेंगे, लेकिन इनकी दिशाएं बच्चों परिवर्तित हैं, विपरीत आवेश है। एक ऋण होगा और एक धन होगा। एक बात और याद रखना बच्चों, जो हम कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या गलतियाँ करते हैं, वो नहीं करना बेटा। इसकी दिशा हमेशा याद रखना ऋण से धन की ओर होती है। किसकी? वैद्युत द्विध्रुव की जो बेटा दिशा होती है वो सदैव ऋण से धन की ओर होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा चलिए, हम यहाँ से अपने मन से बिंदु ले लेते हैं। आप भी कर सकते हैं, ए बी ले लिया हमने, आप अपना PQ लिख लीजिए, आपकी इच्छा। अब इतना करने के बाद उसमें एक और कह रहा है अल्प दूरी पर, तो हम इनकी थोड़ी सी अल्प दूरी बना लेते हैं। तो हमने लिख दिया बेटा 2L। अब सोच रहे होंगे बच्चे मेरे, कह रहे सर अल्प दूरी भी बता रहे हो, कह रहे को 2L कर लो। तो उसमें दिक्कत क्या है वो समझना मेरी बात। हम इसको 12 नहीं लिखें, अगर चलो हमने मान लो अगर x लिखा बेटा, देखे ना ध्यान से,
और अब एक छोटी सी बात, ये तो आप समझ गए, इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। अब इससे मान लो यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया गया इसकी अच्छी स्थिति में। अभी हम लोग निरक्षी बात करेंगे, वहाँ भी चर्चा होगी, पहले अच्छी की चर्चा कर लो। अभी हम आगुड़ पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ये समझना ध्यान से कि यहाँ 12 क्यों लिखा गया है। यहाँ 12 लिखने का कारण क्या है समझना। अच्छा ये बताओ, ये बिंदु P यहाँ पे रखा है, अब आप क्या कहेंगे कि हम इसकी दूरी यहाँ से ले लें प्लस Q से, तो माइनस के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। वो कहेगा भैया हमको तो किनारे फेंक दिया, गलत है ना ये। अच्छा तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ले लो। अब यहाँ से चले जाएंगे किनारे तो ये कहेगा गलत बात है, तो पूरा किनारे चलेगा, हमारे लिए डबल हो जाएगा। तो बेटा क्या करेंगे, मध्य बिंदु से लेंगे, यानी कि यहाँ से दूरी ली जाएगी बच्चों, यहाँ से। अब जब यहाँ से ये दूरी कोई ली जाएगी, समझना मेरी बात को, तो ये तो हो गया आधा, तो इतनी दूरी कितनी, x/2, इतनी दूरी बेटा कितनी होगी, x/2। भाई पूरा आप कह रहे हो सर x ले लो, तो बेटा यहाँ से ये वाला आधा और यहाँ से ये वाला आधा, और आधे आधे की कैलकुलेशन हम लोगों को बहुत परेशान करने वाली है। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम तो भैया यहाँ से 12 दूरी ले लेंगे। कितनी दूरी लेंगे बेटा, 12 दूरी लेंगे, और जिससे कि हम एक तरफ L बन जाएगा और एक तरफ L बन जाएगा, जिससे कि आसानी से डेरिवेशन को हल किया जा सकता है। तो एक पॉइंट ये भी क्लियर कि यहाँ पे 12 दूरी क्यों लिखी गई है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव समझ आया क्या है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे, तो वो क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, वो ये कहता है कि हम ऐसा कर लेंगे कि किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बेटा कहता है कि किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव बच्चों आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अच्छा इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो भैया डिपोल है तो मतलब पोल है, मतलब P है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब मुझे नहीं लगता मुझे फार्मूला बताना चाहिए, मेरे सब बच्चे जो देख रहे हैं ना वो सब के सब समझ गए कि भैया क्लियर हो गया क्या, कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या, कोई एक आवेश चुनना आपको है कि माइनस चुने कि प्लस चुने। मोस्टली लोग कहते हैं भैया धन की ओर चलो, तो चलो हम भी चलते हैं। P बराबर Q × 2L, बेटा फार्मूला निकल आया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इससे मात्रक बना लो इसका। चलिए देखिए हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा मात्रक, Q आवेश L का मात्रक बेटा क्या, कूलाम डेसीमीटर। अच्छा बच्चों बीमा अब हम नहीं बताएंगे, बहुत बार सिखा दिए हैं। बताओ बेटा बीमा क्या होगी, आवेश है, चलो Q बराबर IT बता देते हैं, फिर भी A × T हो गया। L की क्या होगी भैया, L ही होगी, दोनों को इकट्ठा कर लो तो बीमा बच्चों LTA हो गई। ये कंसेप्ट वैद्युत द्विध्रुव का, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या समझ आया, ठीक है। इतना याद रखना है, कोई एक आवेश ले लेंगे और दोनों के बीच की जो दूरी है उसका गुणा कर दो, मिल गया बेटा हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा इसके आधार पर कुछ चीज़ें और होती हैं, क्या, इससे एग्जाम्पल भी होते हैं कुछ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl है। अब HCl कहेंगे, ठीक है, HBr है, बहुत सारे उदाहरण होते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और रहेगी, राशि बच्चों ये सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि।
सदिश तो आप सब जानते होंगे क्या होता है। सदिश का मतलब यही कह रहा है दिशा सहित, भैया ऐसे वैसे नहीं जाएंगे, मैं दिशा बताऊंगा तभी चलेंगे। तो इधर दिशा तो क्लियर ही कर रहे हैं कि ऋण से धन की ओर चल रहे हैं। तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं बेटा, 1 मिनट के लिए समझा दे रहे हैं कि ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज़रूरत में हो, उसे हम लोग सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका वेग है, विस्थापन है, बहुत सारी राशियाँ आती हैं जो सदिश राशियाँ होती हैं। अदिश राशियाँ बहुत कम राशि होती हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखो परिमाण, मतलब सीधा कह दिया कि ये फोकस पॉइंट है, ये चले जाओ, कहाँ से जाना है वो आप तय करेंगे। चलो छोड़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, परमाणु बताओ, ये क्वेश्चन है, कमेंट करके, परमाणु हमारा वैद्युत द्विध्रुव को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ है। तो याद रखना बेटा, परमाणु जो है वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। चलो, हमें लग रहा है मेरे सब बच्चों की ये बात समझ आ गई। अब हम लोग चलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन की तरफ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत उपयोगी और वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम सब लोग। क्या पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बच्चों, अब हम सब लोग डेरिवेशन की चलते हैं। और सुनो बेटा, एक बार में पूरा डेरिवेशन आपके दिमाग में चला जाएगा, ये मेरा भरोसा करिए। आप लोग दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, एक बार में कंटेंट दिमाग में जाएगा। बिल्कुल शांत होकर समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। चलिए वैद्युत द्विध्रुव बना लो। चलो, ये बन गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, ये वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, इस पे यहाँ पे होगा माइनस। अच्छा ठीक है भाई, माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस क्यों, दोनों के बीच की दूरी 12। चलो भाई, दोनों के बीच की दूरी 12। बिंदु ए यहाँ, बिंदु ए यहाँ। अच्छी है, मतलब अच्छ का मतलब अच्छ, चले जाओ पीछे, चलते चले अनुदिश चले जाओ। यहाँ पे आया हमारा एक बिंदु P। अभी हमने कहा था हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने वाले हैं, इसलिए यहाँ से लेंगे दूरी। समझ लिए थे ना आप लोग? अच्छा ठीक। अब अच्छा, यहाँ पे नाइंसाफ़ी नहीं करो, वो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो यहाँ क्या होगा, बिंदु O होगा बेटा। अच्छा, पूरा 12 है, तो इतना तो पता है, कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं। 12 का आधा मतलब हमारा आधा मतलब L। चलो भाई, यहाँ पे भी L है, सही बात है। अच्छा, ये रेखा थोड़ा खींच दो। हम इन्होंने कहा माइनस वाले ने कि भैया ठीक है, हम बीच में से तो ले आए, अच्छी बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो कितना क्या होगा देख लेते हैं। बढ़ा दो इतना वाला, इतना हिस्सा बढ़ा लो। ये बढ़ गया, तो मतलब कितना बढ़ा लिए हो, L बढ़ा लिए हो, तो मतलब R प्लस L बच्चों। अच्छा बेटा, यहाँ से चले आओ बेटा, ये वाला फंक्शन देखने का प्रयास करिए आप। अब इन्होंने इतना बढ़ा लिया, ये वाला खुश हो गया, बोला हम तो काट देंगे, इतना तो काट दो। कितना बचा, R माइनस L बचा। अब सुन लो बेटा ध्यान से, इसको लिखने का कार्य आप सबका स्वयं का रहेगा। इसे आप स्वयं से ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर आवेश -Q और +Q है, और दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है, 2L है। ठीक है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक बच्चों क्या है, K है। AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर ही बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब मेन बात आते हैं बेटा, यहाँ पे धनावेश है, तो आप लोगों को पढ़ाया था हमने, धनावेश जो होता है ये बाहर की ओर, इस तरीके से। तो यहाँ से ये चला जाएगा बेटा बाहर की ओर, तो ये तो हमारा E1। और ये ऋणावेश अगर होता है बेटा, देखो ऋणावेश जो होता था हमने सिखाया था आपको, ये अंदर की ओर आता है, ऐसे वैद्युत बल रेखाओं में पढ़ाया था हमने आपको। और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से फिजिक्स नहीं पढ़ पाई और ये वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे पुनः हमारे फर्स्ट लेक्चर को देखें, जहाँ से फिजिक्स को हमने टर्म स्टार्ट किया है।
पूर्ण प्रयत्न रहेगा बच्चों कि आप सबको हम लोग पूरी की पूरी क्लास दे सकें। और बेटा ऑनलाइन कोचिंग का भी हमने स्टार्ट रखा है बैच। ऑनलाइन कोचिंग का अगर कोई बच्चा मेरा पढ़ना चाहे, उसका विचार है कि नहीं हम ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज डाल सकते हैं और उन्हें ऐप के माध्यम से फिजिक्स की और साथ ही साथ मैथ 2 विषयों की ऑनलाइन क्लासें भी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये 9794036201 व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपको ऑनलाइन बैच लाइव स्टार्ट आपको मिलेगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग याद करेंगे यहाँ से, भैया धन से चलो, ऋण से कभी नहीं चलते। ऋण हम लोग हमेशा धनी की ओर आकर्षित होते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। याद रखना धन से ही स्टार्ट करना, लेकिन दिशा ऋण से धन की ओर होती है, बता चुके थे। चलो भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पे निकालना हम लोगों ने बेटे, इस बिंदु पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि E बराबर हम लोग सिद्ध कर चुके थे 1/4πε0 Q/r², है ना बेटा। सेम इसमें भी होना है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे चूंकि E1 है तो E1 बराबर, ये वाली चीज़ तो सेम उठा लो 1/4πε0 K। क्यों? क्योंकि माध्यम लिया, अभी समझाया था। आवेश देखो बच्चों क्या होगा हमारे पास, Q आवेश है यहाँ से, तो चलो भैया Q आवेश लिखा। अब वहाँ पर बिंदु Q से दूरी जो थी बिंदु P की वो R थी, तो हमने R लिखा था। यहाँ से बच्चों देखो बिंदु Q से बिंदु P के दूरी बेटा कितना है, R-L है, तो हम लोग बेटा R-L लिखें, है ना, R-L लिखते हैं। चलिए बच्चों, बहुत होशियार है मेरे सारे बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। R-L का होल वर्ग, तो स्क्वायर उस पर लगा था इसलिए हमने भी लगाया, मतलब इस फार्मूले से ये बन गया। ओके चलिए ठीक। अब प्लस को ले आए, अब हम लोग निकालेंगे माइनस से। अच्छा, माइनस क्यू के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E2 बराबर, E2 में भी वही उठा लो। और एक बात ध्यान रखना, माइनस क्यू आवेश हो या प्लस क्यू आवेश हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है। जब इलेक्ट्रिक वोल्ट पड़ेंगे वहाँ चेंज होगा, तो माइनस चिन्ह हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस ले आओ, 1/4πε0 K Q/R+L का वर्ग। अब बच्चा प्लस क्यों आया बेटा, देखो ध्यान से, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी बेटा कितनी है, देख लो ध्यान से, सबको नज़र आ रहा होगा, अच्छे से ध्यान से देखो। ऐसा ये एक सीध में होनी चाहिए, वरना हम लोगों को गलत हो जाएगा बेटा। ये देखो R+L का वर्ग होगा, ठीक है। अब E1 E2 दो अलग अलग निकाला है, तो अब दोनों को इकट्ठा करके देखते हैं। चलिए इकट्ठा करते हैं बच्चों। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बेटा E बराबर, अब यहाँ से देखो एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो विपरीत है। विपरीत हो तो भाई विपरीत हमने भी करना पड़ेगा, E1 माइनस E2 कर दीजिए। चलिए अब बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं रहेगी, इसलिए उठा के हम यहाँ से लिख रहे हैं, वरना बराबर के नीचे ही बराबर लिखा जाता है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। E बराबर E1 की वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 K Q/R-L का होल वर्ग माइनस 1/4πε0 K Q/R+L का होल वर्ग। और जो चीज़ें एक जैसी हैं बच्चों, उनको तो बाहर निकालो, तुरंत बाहर करो, कॉमन करते हैं हम जल्दी से, फटाफट तुरंत करते हैं। ये देखो मिल गया मुझे एक जैसी चीज़ें, आपको भी मिलेंगी, हल करेंगे ना, मिलेंगी, पक्का मिलेंगी, है ना बेटा। तो चलिए ले लो Q/4πε0 K। बच्चों अंदर क्या बचा, ये उठा लाओ सब कुछ, ये 1 बचा और ये R-L का होल वर्ग बचा, माइनस चिन्ह बचा, 1/R+L का होल वर्ग बचा। ओके क्लियर। चलिए ठीक है बेटा, अब भागते रहो थोड़ा थोड़ा तेज।
तो Q/4πε0 इंटू के बच्चों इसको हम लोग एलसीएम करने वाले हैं, तो करेंगे एलसीएम r माइनस एल का वर्ग r प्लस एल का वर्ग। चलिए अच्छी बात है, इससे ये कैंसिल, क्या बचा ये, तो ये यहाँ लिख लीजिए r प्लस एल का वर्ग। ये जो चिन्ह है वो तो वहीं रहेगा, बदलेगा नहीं। अब इससे बेटा ये कैंसिल, बचा कौन, ये, तो लिख लीजिए r माइनस एल का होल वर्ग। अब बच्चों थोड़ा समझिए, थोड़ा हम यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। E बराबर बच्चों Q/4πε0 इंटू के, ये वाला टर्म, इसका वर्ग तोड़ देते हैं बेटा, हैं, a प्लस बी का वर्ग, खूब पढ़े होगे क्लास 8 में, a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, हम भी वही कर रहे हैं, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस चिन्ह। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, और ये अगर डायरेक्ट ना समझ आइए तो आप समझ लीजिए क्लास 12 के लायक ही नहीं है। आर स्क्वायर, देखो अंदर वर्क करोगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन माइनस से कारण सारे चिन्ह परिवर्तित हैं, जो प्लस वाले हैं वो माइनस के, जो माइनस वाले हैं बच्चों प्लस के। तो ये हो गया इसका स्ट्रीम। अच्छा ठीक है भाई, इनका सिस्टम क्या बनेगा, डायरेक्ट करें, वर्गांतर करें, चलो इसको समझा देते हैं 1 मिनट। जैसे आपका बेटा कहीं ये लिखा हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, चलो वाई स्क्वायर लिखा है, मान लो वाई स्क्वायर, तो क्या बच्चों एक्स वाई का होल वर्ग नहीं लिखा जा सकता है? समझना बेटा, ये बात समझने की कोशिश करना। इसी प्रकार से मान लो ये एक्स है ये वाई है, दोनों को इकट्ठा करोगे तो एक्स वाई का होल वर्ग हो जाएगा। इनको अलग अलग निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बात तो वही है। तो बस यही चीज़ समझना है। हम लोग क्या करेंगे, इनको एक कोष्टक बनाएंगे कि हम लोग करेंगे r माइनस एल और r प्लस एल और ऊपर लगा देंगे वर्ग। बेटे इसको ओपन करने पर आपको यही चीज़ से मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो E बराबर Q/4πε0 इंटू के, बेटा एल स्क्वायर ख़त्म, r स्क्वायर ख़त्म, मतलब प्लस माइनस कैंसिल, 2rl 4rl। इसको हल करिए, अब तो वर्गांतर बना लीजिए, a माइनस बी a प्लस बी है ना बेटा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इतनी चीज़ के बाद अब विशेष जो पॉइंट आता है वो देखिए। बेटा देखो r इतना बड़ा है और l इतना छोटा है कि नहीं है, दिख रहा है ना, समझ लो। तो बेटा इसकी तुलना में ये बहुत छोटा है, और जब इनका वर्ग करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। कैसे, अगर जैसे एक राशि 1 है और एक 2 है, अभी देखना इनका दोनों का अंतर कितना बन रहा है, 1 का है ना। जब इनका वर्ग कर दो तो ये 1 1 1, 2 का वर्ग करो 4, तब अंतर कितने का बन रहा है, देखो ध्यान से, 3 का, यानी कि वर्ग करने पर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब यही करना है तो हम लोगों ने लिख लेना है L इज़ लेस देन R, तो L स्क्वायर इज़ आल्सो लेस देन R स्क्वायर। तो L स्क्वायर को क्या कर रहे हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। L स्क्वायर को छोड़ने पर, क्यों छोड़ दिया, हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख लीजिएगा कि चूँकि R की तुलना में L बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए इसका वर्ग करने पर ये और भी ज़्यादा छोटा होगा, इसीलिए इसे हमने छोड़ दिया। चलो, छोटे लोगों वैसे भी अच्छे लोग छोड़ देते हैं भाई, सही बात है ना। चलो हम लोग इस पर किसी दिन और बात करेंगे। फिर देखिए फ़िलहाल क्या बनेगा बेटा, Q/4πε0 इंटू के, इनका थोड़ा व्यवस्थित क्रम कर लेते हैं। देखो 4rl है बेटा, हमने लिख लिया 2l, उधर कर दिया 2r, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो 4lr ये बेटा है ना। अच्छा इधर बच्चों बची हमारी r की घातें 3, इस एक घात से इनको ख़त्म कर देंगे, देखते रहिएगा। इधर q इंटू 2l हो गया, तो p बराबर बच्चों क्या होता है, q इंटू 2l। इधर हो गया 1/4πε0 इंटू के, इसकी जगह p और गुणा में क्या हो गया 2, डायरेक्ट कर लें एक स्टेप, समझिए बेटा, 2 आगे आ जाएगा 2p और बटे बेटा r क्यू।
अब एक स्टेप लास्ट, निर्वात अथवा वायु में k बराबर 1, मतलब E बराबर 1/4πε0 2p/r³ मेरे बच्चों। ये हमारा डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। एक स्टेप हम यहाँ दोबारा समझा दे रहे हैं वरना मेरे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। q × 12 को बेटा p लिख दिया गया है, 2 वहीं था, हमने इधर p लिखो, p × 2 करो या 2p लिखो, बेटा बात वही है, समझने की कोशिश करना। ये r इससे कैंसिल हो गया, ये स्टेप आ गया। इसको आप ऐसे करोगे तब भी वही होगा। k का मान बच्चों 1 मान लिया तो E बराबर 1/4πε0 2p/r³। ये हमारा पूरा डेरिवेशन आ गया है ना बेटा। बहुत अच्छा और सरल डेरिवेशन था। मुझे उम्मीद है मेरे सब बच्चों ने अच्छे से समझ और सीख लिया है। तो बच्चों कैसा लगा आप सबको क्लास? उम्मीद करता हूँ बेटा बहुत अच्छा लगा हो। आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहें। ठीक है, आप अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको फिजिक्स का कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद बेटा।